बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है। इसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा सेशन कल्चर एंड ज्योग्राफी के बारे में है। ये बहुत ज़बरदस्त और मार्वेलस एरिया है, कल्चर एंड ज्योग्राफी। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। At the end of this course, inshallah, you will be able to define culture and geography, explain purpose of teaching culture and geography in ECE, अर्ली चाइल्डहुड में इसकी ज़रूरत क्या है खैर। Identify the groups of exercises in culture and geography. Conduct exercises and activity for active learning in geography classroom. फिर हम ये भी देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का मटेरियल है उसको हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे और एक जॉयफुल लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है क्लास में कल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ज्योग्राफी क्या है? वो साइंस जो लैंड्स को, उसके फीचर्स को, उसके इनहेबिटेंट्स को और फिनोमेना ऑफ अर्थ को स्टडी करती है, उस साइंस को हम ज्योग्राफी कहते हैं। यानी अर्थ और इसके बारे में जो कुछ है उसको डिस्क्राइब करने को हम ज्योग्राफी कहेंगे। The study of the earth and its features and the distribution of the life on the earth, including human life and the effects of human activity. ये सब का सब ज्योग्राफी है। यानी हम अपने प्लैनेट को स्टडी करेंगे, अर्थ को, अल अर्ज को, राइट। जमीन को की स्टडी जो है ना वो ज्योग्राफी कहलाती है। आगे चलते हैं। कल्चर क्या है? द वे ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ, religion, customs, civilizations and the human history on the earth. ये सब कल्चर है। यानी दूसरे लफ्जों में मुख्तसरन हम कह सकते हैं वेयर टू लिव ज्योग्राफी है। जहां हम रहते हैं उसको स्टडी करना, उसके फीचर्स को और उसके ऊपर पाए जाने वाली तमाम चीज़ों को, मुख्तलिफ तरह के जो भी फीचर्स हैं उसके, उनकी ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट्स, उसकी इंटरेक्शन, ये सब। और हाउ टू लिव ये कल्चर है। वेयर टू लिव ज्योग्राफी एंड हाउ टू लिव कल्चर। नेक्स्ट। अब इसी में इसकी ज़रूरत क्या है? बच्चे छोटे हैं, ऐसा बोझ डाल दिया जाए उन पे। तो हम याद करेंगे अपने मॉन्टेसरी फिलॉसफी के सेशंस को, जिसमें हमने ये देखा था कि बच्चा जो है ना, ये इस एज में, ये जो एज है ना वो सेंसिटिव पीरियड कहलाती है और उसका माइंड एब्सॉर्बेंट माइंड होता है, जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज। अब ये बच्चों को कैसे हेल्प करती है टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी इन लाइफ। पौधे तो ग्रीन ही होते हैं, लेकिन इस ग्रीन कलर में प्लांट्स में जो डाइवर्सिटी है वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको एक्सप्लोर करे, expose them to the various ecology issues and environmental science concerns. अब उसकी जो इर्द गिर्द का इकोसिस्टम है, उसकी जो इकोलॉजी है, उसके वो इस इश्यूज को अभी से एक्सप्लोर करना चाहिए, सीखे। ठीक है, बच्चों को इस बात का अंदाजा होता है, वो पानी गिराएंगे तो मैस हो जाएगा, जब जहाँ पे मट्टी है वहाँ कीचड़ बन जाएगा। और बच्चों को ये पता होता है कि गीली मिट्टी जो है उससे कुछ किया जा सकता है, और फिर गीली मिट्टी में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, बच्चे अर्थवर्म को नमी वाली जमीन से निकलते इंजॉय करते हैं, अगर कहीं उनके इन्वायरमेंट में वो तो, है ना। इकोलॉजिकल इश्यूज को बच्चे समझते भी हैं इस उम्र में और उनको एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। बचपन वाला ऐड याद करें जरा, है ना। अब ये मेंढक के पीछे भागना, हम सबका बचपन ऐसे ही गुजरा। अफसोस कि अब हमारे इर्द गिर्द शायद मेंढक ही नहीं रहे, या फिर ये कि हमारे इर्द गिर्द अर्थवर्म नहीं है,
यानी जो हमारी इकोलॉजी में सारे के सारी स्पीशीज थी ना, वो हमारी नेबर्स थी। उनकी के साथ इंटरेक्शन को के लिए बच्चों को जितना हम एक्सपोज करेंगे, उतने ही वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को समझेंगे, इकोसिस्टम को समझेंगे। अंडरस्टैंड हाउ नेचर इन्फ्लुएंसेस द लाइफ। और इसके अलावा कल्चर कैसे शेप लेता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, इसके अंदर क्या चेंजेस आती है। enable them to know how civilizations are born। बड़ा मतलब आपको हाई लेवल के वर्ड्स ये लग रहे होंगे, लेकिन आप देखें जब हम इसको एक्टिविटीज के थ्रू करेंगे तो लगेगा कि बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा बच्चों को कैसे हेल्प करती है, अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन द नेशनल कंपोनेंट्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स। अब नेशनल कंपोनेंट्स क्या है, पानी है, हवा है, लैंड है, फिर हिल्स हैं, सीज, ये सब चीजें जो है नेशनल कंपोनेंट्स के अंदर आती है। उनके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है। अब जाहिर है जिस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपने जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको यूटिलाइज करते हैं और उसी के ऊपर उनकी ज़िंदगी जो है वो डिपेंड करती है। वहाँ के प्रोफेशंस, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के ड्रेसेस, वहाँ के ईटेबल्स, वहाँ के ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में वजूद में आती है। Given our opportunity to observe and analyze the close association between the natural life environment and the human life, वही बात जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, to demonstrate that all people have the same fundamental needs and places। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हर जगह पे एक जैसी होती है। Learn to respect people from other races, countries and religion। यानी जियो और जीने दो का जो हक है ना, और फिर बेसिक राइट्स को ऑब्जर्व करना और बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना अपने भी और दूसरों के भी, ये बेसिकली कल्चर से ही आएगा। हम शुरू से ही उन्हें सिखाएंगे कि वो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी है, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करनी है, उन्होंने अपने फेलो बींग्स की रिस्पेक्ट करनी है, और इंशाल्लाह इससे उनके अंदर जो तहम्मुल, बुर्दबारी और टॉलरेंस पैदा होगी वो उन्हें ये रिस्पेक्ट सिखाएगी। इट हेल्प्स हाउ पीपल लिव एट दे एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस से जो अडॉप्टेबिलिटी लोगों के अंदर आती है, उसको बच्चे बहुत छोटी उम्र से समझना शुरू कर देते हैं और समझना चाहिए, वरना बच्चों के अंदर कंपेटेबिलिटी नहीं आती सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। ज्योग्राफी जो है ना, बेसिकली इस लेवल पर दिया जाने वाला नॉलेज है ना, उनको फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद देता है और उनको एक अच्छा और पॉजिटिव सिटीजन जो है ना वो बनाता है। फोर मेजर एरियाज है इसके, स्काई एंड स्पेस, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। और ये चारों एरियाज की एक्टिविटीज हम प्री स्कूल में कराते हैं, यानी 3 to 6 एज या 3 to 7 एज के अंदर ये जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं ज्योग्राफी के अंदर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले देखें स्काई एंड स्पेस। ये आपके सामने एक शीट है, ये फ्लेक्स की शीट है, इसके ऊपर एक सोलर सिस्टम बना हुआ है। साइड पे जो कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं क्लासिफाइड कार्ड्स। बच्चे ने यहाँ पर जस्ट प्री स्कूल के बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने, कार्ड को उसके पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ मैच करना है और 3 पीरियड लेसन के जरिए उसने इनके नाम जो है वो याद करने, 3 at a टाइम। यानी एक वक्त में आप 3 एक सन हो गया और 2 उसके पहले वाले प्लैनेट्स हो गए, उनको इंट्रोड्यूस करा ले। उसके बाद 3 के सेट से आप इसको पूरा करें, सन समेत 9 बने ना। यानी हम 3 वीक्स के अंदर 3 साल के बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर थोड़ी बच्चा क्यूरियस हो तो उससे पहले यहाँ पर ये बात याद रखें, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद नाम याद रखना जरूरी है, नहीं, हम बच्चे के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के नाम उसे रटवाते नहीं है, उसे इंटरेक्शन के थ्रू अपने दोस्तों के, अपने क्लास फेलोज के, अपने नेबर्स के, अपने रिलेटिव्स के नाम खुद ही याद हो जाते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो नजरिया ज़रूरत के तहत किसी के नाम में थोड़ी सी तब्दीली भी कर लेता है, ठीक है, जिसको सारे बाबा जान कह रहे हैं उसे आपका कहना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है नाम, और ये उसकी नॉमेनक्लेचर की साइंस इसको अलाउ करती है इस उम्र में कि बच्चा किसी भी चीज़ का अपना पसंदीदा नाम जो है डिज़ाइन कर सके। ये कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हमने इस लेवल पर नंबर देने सीखे हैं ना, तो हमें लगता है गलत हो गया।
पेरेंट्स कहते हैं वो बच्चे ने गलत कर दिया, आपने गलती नहीं निकाली। मेरे साथ एक दफा एक बहुत मजेदार इवेंट हुआ। मुझे एक प्री स्कूल की टीचर ने बताया कि हम जब बच्चों को काम करवाते हैं, जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को ट्रायल एंड एरर में से गुजरने दें, तो बच्चा जब किसी काम को गलत करता है तो हम उसको ना डायरेक्ट नहीं कहते कि ये गलत है। तो हमारी जो क्लासरूम की मेड है वो हमें ना इस बात पर बार बार टोकती है कि तुसी बच्चों की गलती नहीं करते, तुसी इन्होंने दस दे नहीं। फिर हत्ता कि मैंने उसे कहा कि थोड़ी दिन खामोश हो, जब बच्चे सही करना शुरू कर देंगे उसे खुद ही तसल्ली हो जाएगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शायद उसकी तसल्ली नहीं हुई, वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंच गई। उसने मुझे कहा कि मैडम तुसी बच्चियां नूं समझाते नहीं, वो गलत सलत पढ़ाई जांदियां। मैंने उससे कहा कि आप मुझे ना 15 के दिन का टाइम दे दें, आपको अंदाजा होगा कि 15 दिन में क्या होने वाला है, आप बस सब्र कर लें। लेकिन वो हर दूसरे दिन मेरे पास इसी ये शिकायत लेकर आ जाती। अच्छा, जब एक माह हो गया, मुझे अंदाजा हुआ, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, फिर मैंने उसे इसकी साइंस समझाई। फिर मैंने उसे बताया कि जब बच्चे की हम गलती निकालते हैं ना तो वो घबरा के आगे कदम आगे नहीं उठाता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम जो है ना वो लो हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि बच्चे को इस प्रोसेस में से गुजरने दिया जाए। अब ये देखें, प्लैनेट्स के नाम डिफिकल्ट हैं। स्टैंडर्ड क्या है कि अप टू 5 क्लास, जब वो 5वीं क्लास में पहुंचे तो सारे प्लैनेट्स के नाम आते हो। वैसे आप अंदाजा करके देखिएगा कि हमारे यहाँ जब सिलेबस में 4 आमतौर पर 5 में ही है सोलर सिस्टम का कंसेप्ट, वहां पे भी 100% बच्चों को इन प्लैनेट्स के नाम याद नहीं होते। तो क्या हरज है कि हम बच्चे को अपनी पेस में से गुजर के इसको एंजॉय करने दें। इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर उसने अपने होम प्लैनेट को टारगेट करना है, उसको पहचानना है स्पेशली। यानी 8 में से आप नाम बताते जाएं और स्पेशल कोशिश करें कि वो सन को और अर्थ को पहचान। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं स्काई एंड स्पेस की। हम इसमें यार्ड गेम भी रिकमेंड करते हैं, बच्चों की कैप्स बनाएं इसी तरह की, इन्हीं कलरिंग में, इसी तरह के साइजेस में। उसमें ये प्लैनेट सामने फॉरहेड पे लगा दे और बच्चों को, एक बच्चे को सन बना दे, बच्चों को उसके हर बच्चे को अपना नाम याद करना है। अपना नाम याद करते करते उसे बाकियों का भी हो जाएगा। टोटल आपको 9 बच्चे चाहिए होंगे यार्ड गेम के लिए, ठीक है ना। एक सेट के साथ, एक ग्रुप के साथ आपने कर लिया, फिर दूसरे ग्रुप के साथ, फिर तीसरे के साथ, आप देखिए इसी एक्टिविटी में उन्हें नाम याद हो जाए। कुछ अर्सा पहले मैंने एक जगह एक वर्कशॉप कराते हुए आजकल थर्माकोल की छोटी बॉल्स आई हैं मुख्तलिफ साइजेस में, मैंने वहाँ पे कलरिंग करवा के एक्टिविटी करवाई। यानी कि उन्होंने हर बच्चे ने अपना एक प्लैनेट जो है ना उसको कलर करना था और कलर करके उन्होंने इसको डिस्प्ले करना था। हमने उसके लिए ना छोटी ये जो बोटी स्टिक्स की स्टिक्स होती है ना, वो लकड़ी की, वो लेके उसके अंदर पिरो के उसको हमने सॉफ्ट बोर्ड में जो है ना वो अटैच कर दिया। बहुत मजे का सोलर सिस्टम बना, बच्चों ने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया। यानी इसकी एक्टिविटीज जिस भी तरह आप क्रिएट कर सकते हो, बहरहाल क्लासीफाइड कार्ड इसमें जरूर इस्तेमाल किए जाए। ये क्लासीफाइड कार्ड आपको हमसे मिल जाएंगे, हमने इसको तैयार करवाया हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब हम आते हैं अपने प्लैनेट पर। अब प्लैनेट का जो हमारा मॉडल है ना उसको हम ग्लोब भी कहते हैं। इस ग्लोब में सबसे पहली चीज जो हम मॉन्टेसरी लेवल पर, मॉन्टेसरी मेथड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो है सैंड पेपर ग्लोब। ये एक इस तरह का ग्लोब है जिस पे बच्ची काम कर रही है। इसमें ब्लू कलर का वाटर है और लैंड को ना 3 मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं। इस वक्त चाइना से जो आ रहे हैं उनमें लैंड वाइट कलर में है, और जो इससे पहले मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन बनाती रही हैं वो लैंड को येलो या लाइट ब्राउन में बनाती हैं। कोई हरज नहीं है, हमने बेसिकली कंसेप्ट देना है इसका यहाँ पर रफ एंड स्मूथ का। देखिए साइंस एंड सेंसोरियल में इससे पहले बच्चा टच बोर्ड में रफ एंड स्मूथ का कंसेप्ट ले आया है, यहाँ पे वो कंसेप्ट फिर दोबारा रिवाइज होगा। बच्चा ब्लू सरफेस को टच करेगा और बोलेगा स्मूथ, और फिर कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट की रफ सरफेस को टच करेगा। ये रफ सरफेस रेगमाल जैसी होती है। रेगमाल जो है ना सैंडी होता है ना, उसी तरह का ये सैंडी बनी हुई है, रफ होती है। उसको फील करेगा और बोलेगा रफ। यानी पहला वो कंसेप्ट है जैसे हमने एजुकेशन में रूल्स पढ़े हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो यहाँ पे ग्लोब को पकड़ के उसके पास नोन कंसेप्ट क्या है, रफ एंड स्मूथ का, पहले वो उसी कंसेप्ट को रिवाइज करेगा। यहाँ पे ये रफ एंड स्मूथ है। इससे अगले दर्जे पे अब ये देखिए, ये जो ग्लोब है ना ये एक स्टैंड पे है, बच्चा इसको नीचे से पकड़ के बड़े आराम से उतार लेता है। ये एडजस्टेबल है, ऐसे ही हाथ में आ जाता है, कोई पेच वेच नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे बच्चे के हाथ में आ जाता है। और वो उसको फील करता है कि ये स्फेयर है, राउंड है, बगैर किसी
मतलब मेरी और आपकी कोई गुफ्तगू या लेक्चर इस पे नहीं चाहिए। बच्चा उसको निकाल के उसको फील करे, रफ एंड स्मूथ, हर तरफ हाथ पैर के वो सरफेस को फील करे। जब ये एक्टिविटी हो जाए, 1 वीक की एक्टिविटी है, नेक्स्ट वीक हम उन्हें कंसेप्ट देंगे वाटर एंड लैंड का। जहाँ पे स्मूथ था बच्चा वहाँ पे हाथ फेर के कहेगा वाटर, और जो रफ एरिया है कॉन्टिनेंट्स है उन पे हाथ फेर के कहेगा कॉन्टिनेंट। 1 वीक की एक्टिविटी है, ये बच्चा इसको बार बार करेगा। इसी तरह ग्लोब को स्टैंड से उतारेगा, उसको मैनिपुलेट करते हुए वाटर एंड लैंड का कंसेप्ट है उसको ये वोकैबुलरी यानी वो रिवाइज करेगा। बच्चे इतना एंजॉय करते हैं ना स्टैंड पेपर ग्लोब को, फिर वो वापस इसी स्टैंड पे उसको डालेगा भी, और इसकी विजुअल स्किल भी इम्प्रूव होगी। देखिए उस होल के अंदर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उस होल के अंदर ग्लोब के होल के अंदर उसने स्टैंड की वो जो एक स्टिक सी बनी हुई है उसको डालना है, ठीक है, और फिर उसको वापस अपनी जगह पे रख के आना, इन वाइंड अप करना है। 3rd वीक में या 3rd स्टेज में हम इस पे कंसेप्ट देने जा रहे हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट का, ठीक है ना। अब देखिए जो वाटर है वो स्मूथ है, वाटर पहला कंसेप्ट था स्मूथ, फिर वाटर, फिर अब ओशन, और जो रफ एरिया था वो रफ था, लैंड थी, और लैंड को पीस ऑफ लैंड को यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। यानी सैंड पेपर ग्लोब की टोटल लर्निंग क्या हो गई, 3 वीक्स की एक्टिविटी, और इस पे हर वीक में 2-2 वर्ड्स की वोकैबुलरी हमने दी, और बच्चा बहुत एंजॉय करेगा इसको। लेट देम अलाउ टू होल्ड द ग्लोब विद इन देयर हैंड्स, मतलब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और इसमें के बच्चा जो है ना वो ये खुल भी जाता है दरमियान में, यानी हेमिस्फीयर इसके बन जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ये टूटेगा नहीं, इसको टूटा हुआ ना कहें आप, दोबारा बंद कर दें। यानी बच्चे को इसकी कीमत क्या है, बच्चे की लर्निंग इसकी कीमत है। ग्लोब बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है और महंगा भी नहीं है, अराउंड अबाउट ये 6000 का ग्लोब है। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा कि छोटे बच्चों की ज्योग्राफी की बेस बनाने वाली चीज है। आगे चलते अगले ग्लोब पे, इस सैंड पेपर ग्लोब के क्लोज लुक ले लें जी। आगे चलते हैं, अब यह कॉन्टिनेंटल ग्लोब, इसको पेंटेड ग्लोब भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ वोकैबुलरी सैंड पेपर ग्लोब पे हमने ली हुई है, यानी वाटर एंड लैंड, और फिर ओशन एंड कॉन्टिनेंट, वो रिवाइज होगी। उसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट के नाम हम जो है, इसकी एक वीडियो हम लोड करेंगे कॉन्टिनेंटल ग्लोब की, आप उसको देखिए। हर एक कॉन्टिनेंट को अलग से अपने हाथों के रिंग में लेके ना, यानी दूसरे कॉन्टिनेंट से आइसोलेट करके आपने इसको सिखाना है, राइट। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसको जरा घुमाएंगे, घूम जाता है आराम से, उतर भी जाता है। बच्चा इसको हाथ में पकड़ेगा, दाएं पाए ऊपर नीचे करके देखा कि सबसे नीचे इंट चुका है, और बच्चा यहाँ पर 4 to 5 वीक्स में कॉन्टिनेंट्स के नाम याद कर लेगा। अब इसी एक्टिविटी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं ग्लोब पे। अब यहाँ पर ग्लोब से मैप पे, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा यहाँ लेयर्स ऑफ अर्थ वाली आ गई है ग्लोब के साथ लेयर। अच्छा इससे अगली पे चलें जरा, इससे अगली पे, फिर अगली पे, ये ग्लोब के साथ इस कंसेप्ट को हम जो है ना वो करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ना बिल्कुल हम पहले डो का बनाएंगे बॉल, उसको कट करके हम 2 हिस्सों में प्रेस कर देंगे ट्रे के ऊपर, और वो इस शेप में आ जाएगा। हम बताएंगे जब वो बॉल की शेप में हो तो वो ग्लोब है, और जब वो इस शेप में हो तो ये कॉन्टिनेंट्स है। और यहाँ पे भी फिर बच्चा कॉन्टिनेंट्स के नाम जो है ना रिवाइज करेगा। देखिए इसमें अंटार्कटिका 2 हिस्सों में है। इसी तरह डो की जब वो बनाएं तो वो इस तरह काटें कि अंटार्कटिका जो है ना वो कट के सामने आ जाए। फिर आप इसको उसके साथ मैच करके दिखाएं ग्लोब के साथ, पेंडेड ग्लोब के साथ, फिर ये कंसेप्ट इंशाल्लाह जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस पे सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो जाएगी। चले अब वो पिछली स्लाइड्स में हम चलते हैं, जब लेयर ऑफ अर्थ पे, लेयर ऑफ अर्थ में ये देखें आपने डो के साथ ये बच्चों को लेयर ऑफ अर्थ की एक्टिविटीज करानी है। अब बच्चे की जिम्मे होगी इसके अंदर क्या है, हम बच्चे को बताएंगे जमीन के ऊपर जो है ना अर्थ के ऊपर तो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन है, अंदर भी कुछ है। बच्चा जो है वो क्यूरियोसिटी रखता है हर चीज के बारे में। तो सबसे पहले छोटी येलो बॉल बनाएंगे कोर की, फिर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर मेंटल जो भी है,
इसमें रेड और ऑरेंज कलर यूज हुआ हुआ है। ये बच्चों की बनाई हुई है जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना। एक मतलब आप रोटी की तरह की पीस बना के ना उसको येलो बॉल के ऊपर चढ़ाएं, पहले रेड फिर वो, ताकि वो उसको पूरी तरह कर ले, कवर कर ले, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद ब्लू। ब्लू के ऊपर यहाँ पर इस एक्टिविटी में उन्होंने लैंड ग्रीन बनाई हुई है, लेकिन अब मैंने देखा बहुत सारी वेरिएशन बच्चे कर लेते हैं। जिस तरह के कलर्स वो मैप और ग्लोब में है ना, उसी तरह के कलर्स बच्चे बाद अगर बच्चा ढो के ना वो इनके ऊपर लगा के काट के ऊपर के कॉन्टिनेंट शो करता है। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर वाला जो क्रस्ट का रंग है वो ब्लू है, उसके ऊपर फिर उन्होंने दोबारा कॉन्टिनेंट्स का की शेप देनी है। कॉन्टिनेंट की शेप एग्जैक्ट ना भी हो, बस ये कि 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पूरे करने, बच्चे मिलती जुलती शक्ल बना सकते हैं। यहाँ भी कोई एग्जैक्ट शक्ल शेप नहीं बनी हुई। यहाँ पे बस 3 वर्ड्स उन्हें हमने याद, यहाँ पर वोकैबुलरी देनी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट। रेड और ऑरेंज दोनों मेंटल है, इनर और आउटर भी कहा जा सकता है इसको, ना भी हो तो दोनों मेंटल। एक बार बार ये 3 कलर से भी कराई जा सकती है। आप येलो के बाद ऑरेंज कलर यूज कर लें, ना रेड करेंगे, सिर्फ रेड कर लें ना ऑरेंज करें तो भी काफी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब है लैंड फॉर्म्स। अब अर्थ के ऊपर जो हमारी लैंड है ना, उनकी शेप्स डिफरेंट है। वहां पे लेक भी है, आइलैंड भी है, पेनिनसुला भी है, बे भी है, गल्फ भी है। ये हमारी 8 लैंड फॉर्म्स हैं जो हम प्री नर्सरी से प्रब तक बच्चों को कंसेप्ट दे देते हैं। और आमतौर पर ये मॉन्टेसरी के जो मटेरियल है ना, इसमें पहले ये बनता था, इससे क्या हम उसको कहते हैं, ये कांसी से बना हुआ मटेरियल था। उसके बाद इसमें प्लास्टिक का आया चाइना से, लेकिन ना वो भी कोई इतना बहुत ड्यूरेबल नहीं है। इसमें मैंने अब तक जितना करवाया ना, मैं इस तरह के प्लास्टिक के को ले लेती हूँ, छोटे बॉक्सेस, उनके अंदर डो के साथ ये लैंड फॉर्म्स बनवा देती हूँ। इससे बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है और बच्चा बनाने के दौरान जो बच्चे का कंसेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। बनाने के दौरान बच्चे का कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। इस एक्टिविटी को कराने की जब ट्रे बनाई जाती है ना, तो इसके क्लासिफाइड पार्ट्स भी हैं। एक साथ हम 2 लैंड फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके साथ पानी का एक जग रखा जाता है जिसमें ब्लू कलर, आमतौर पर जो नील होता है ना वो हम इसमें ब्लू कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन ब्लू का जो कपड़ों को देने वाला नील है, उसकी बात कर रही हूँ। तो जग से हम नीला पानी जब इसकी किसी उसके अंदर रखेंगे तो बच्चों को कंसेप्ट आएगा कि ये लेक है, आइलैंड के इर्द गिर्द पानी होगा, और लेक का जो सेंटर वाला पानी है दरमियान में सारी वो जो है ब्राउन, या यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर नजर आ रहा है, ये असल में डार्क ब्राउन था, थोड़ा ब्लैकिश मोड में चला गया। तो डो में आमतौर पर ब्राउन कलर जो है ना बच्चों के इस्तेमाल से बनता रहता है। उसी के साथ फिर उसका हम क्लासिफाइड कार्ड भी रख लेते हैं ताकि कंसेप्ट जो पूरा हो जाए। लैंडफॉर्म्स 8 है, मैं दोहरा देती हूँ। दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट है, यानी लेक के साथ आइलैंड का कंसेप्ट देंगे, पेनिनसुला के साथ हम गल्फ का कंसेप्ट देंगे, बे के साथ हम केप का देंगे, और इसमस के साथ हम स्ट्रेट कर देंगे। आप चाहें तो इनको उर्दू में भी करवा सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। ये बेसिकली जाके मुख्तलिफ कंपनीज के एसेस में 3, 4, 5 में ये लैंड फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं। और हमारे पास प्री स्कूल का एरिया ये एक्टिविटीज कराने के लिए बहुत अच्छा होता है कि वहां तक पहुंचने से पहले प्रैक्टिकली बच्चों का एक कॉन्सेप्ट बन चुका होता है। उसके बाद बच्चे ना मैप पे भी ये लैंड फॉर्म्स ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब है मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मैप है इस पे काम करते हुए हम बच्चों को यहाँ से बाउंड्री का कंसेप्ट भी देंगे, यानी और जितने प्रोविंसेस हैं उनका भी। ये देखिए ये नॉब मटेरियल है, जस्ट लाइक द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट। उसमें भी हर कॉन्टिनेंट को नॉब से पकड़ के बच्चा अलग निकाल लेता है। वो पजल की एक्टिविटी भी हो जाती है, बच्चे ने पजल अरेंज करना है, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम इसी एक्सप्लोरेशन में से याद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के मैप में जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको नॉब से उठा के वो बाहर रखेगा, फिर उनको अरेंज करेगा। यानी विजुअल सेंस की एक्टिविटी भी ये है, पजल को अरेंज करना। ठीक है, उसके बाद फिर इस पर वोकैबुलरी भी बोलेगा। जहां कहीं भी आप हो पहले अपने होम प्रोविंस से शुरू करें। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो पहले बलूचिस्तान का कंसेप्ट और 2 और प्रोविंसेस का।
से KPK से है तो वहाँ के साथ 2 और प्रोविंसेस देख लें, और पंजाब में है तो उसके साथ 2 और प्रोविंसेस देख लें, यानी एट ए टाइम 3 को हम 3 पीरियड लेसन के साथ कराएंगे। ठीक है। फिर जो भी प्रोविंस हम बाहर निकालेंगे ना, उसकी आउटलाइन पे बच्चा उंगली फेरेगा। ये अभी हम बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं दे रहे, जब ये एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बच्चों को सारे प्रोविंसेस के नाम आ जाएंगे, डिस्कशन में आएगा इस प्रोविंस का नेबर कौन सा है, इस प्रोविंस का नेबर कौन सा है, जहां जहां उसकी बाउंड्री मैच होती है, फिर आप बाउंड्री का वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। जब बच्चा उसकी बाउंड्री पे उंगली फेरेगा तो उसको कंसेप्ट आएगा कि ये बाउंड्री होती है। ये वाला हिस्सा दूसरे प्रोविंस के साथ मिल रहा है। जी, बच्चों के साथ इंशाल्लाह हम इसको खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए ब्लू एरिया भी टच हो रहा है बलूचिस्तान और सिंध के साथ। यहाँ पे ये कंसेप्ट डिस्कस होगा कि इस प्रोविंस की बाउंड्री के साथ ये ब्लू कलर का वाटर है, ये ओशन है। इस ओशन का नाम भी बच्चों को करवाया जा सकता है। ठीक है, अरबियन सी उर्दू में करवा रहे हैं तो बहिर अरब। हम लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज को करवाना चाहें। पेशावर के हमारे कुछ स्कूल थे, हमारे क्लाइंट्स, जिन्होंने इनको मैं गई वहां पर विजिट के लिए, तो उन्होंने बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज पश्तो में करवाई थी। मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगा कि मुझे भी पश्तो आनी चाहिए ताकि मैं बच्चों के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सकूं। पर एक दिन उनके साथ गुजार के कुछ चीजों लफ्ज मैंने सीखे थे जो अब मैं खैर भूल गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब है एशिया। अब एशिया को एक्सप्लोर करना है बच्चों ने, इसका अलग से इस तरह का वुडन मैप भी मिलता है। हमारा होम कॉन्टिनेंट है, यानी होम प्लैनेट से हम आए हैं होम कॉन्टिनेंट पे, और होम कॉन्टिनेंट से फिर हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे पाकिस्तान का। इस वक्त चाइना, AMI या मुख्तलिफ और मॉन्टेसरी कंपनीज का जो बना हुआ मटेरियल वर्ल्ड वाइड मौजूद है, उसमें वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाता। जब मैंने ये मॉन्टेसरी मटेरियल अपनी वर्कशॉप में इंट्रोड्यूस करवाया तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पे एहतजाज किया कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर जब मैंने ये मैप खुद डिज़ाइन करवाया तो मैंने पाकिस्तान, कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से, यानी अलग से उस पीस को वो अलग भी नहीं करते, इंडिया का हिस्सा दिखा रहे हैं इंटरनेशनली, जो बना हुआ मटेरियल आपको मिलता है। तो अब ये देखें, इसमें ना आपको मुख्तलिफ तरह के छोटे होल नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना। अब ये साथ इधर फ्लैग स्टैंड पे फ्लैग लगे हुए हैं। अब ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि बच्चे ने डिफरेंट कंट्रीज को भी आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनका जो फ्लैग है ना उसको भी वहां पे पिन करना है। यानी ये यहाँ से थोड़ा सा हम एक कदम और चले गए हैं, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है कि हम ये देखें कि कौन सा कंट्री, उनकी लोकेशन क्या है, जिसको हम उर्दू में महल्ले वकूफ भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द के नेबर कौन से हैं, और इस कंट्री का फ्लैग कौन सा है। ये सारा जो है वो 6 साल तक के बच्चों की एक्टिविटीज हैं। जितना करवाया जा सके, बच्चे जितना शौक से कर लें। हम फिर मैं बात दोहराऊंगी, बात मेमोराइजेशन की नहीं है कि बच्चों को इनके नाम रटवाए जाए, एक्सप्लोरेशन की है। हो सकता है उसको उस मुल्क का नाम याद रह जाए जहाँ पे उसके मामू हैं, जहाँ उसकी खाला हैं, जहाँ आंटी रहती हैं, जहाँ दादो रहती हैं, जहाँ नानी है, उसके साथ वो ज्यादा एफिलिएशन फील करेगा। हम भी चीजें याद नहीं करते, हम जब इन चीजों में से गुजरते हैं तो ये चीजें खुद ब खुद जिंदगी में हम जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमारे साथ साथ चलती हैं। जो हमारी जिंदगी से निकल जाती है वो हमारी यादाश्त से भी निकल जाती है। तो मॉन्टेसरी वे में करवाए गए काम में कहीं पे भी रट्टा या मेमोराइजेशन शामिल नहीं है, एक्सप्लोरेशन है, मैन्युपुलेशन है। इसके थ्रू बच्चा जो है ना वो जितना डाटा एब्जॉर्ब करता है ना, हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहाँ कहीं रियल लाइफ में उसकी मैचिंग आती है, एकदम वो जो है ना उसके मुंह से निकलता है कि हाँ ये तो ये है। आगे चलते हैं। अब ये एशिया के फ्लैग्स हैं। ये पीछे भी आपने देखा, मुख्तलिफ कंपनीज इसको मुख्तलिफ तरह से बनाती हैं। चाइना का जो बना हुआ मटेरियल इसमें आ रहा है ना, उसमें वैसे ही वो एक थैली में भर भर के दे देते हैं, स्टैंड नहीं देते।
लेकिन जो असली मॉन्टेसरी मटेरियल है वहाँ पे फ्लैग स्टैंड इस तरह मौजूद होते हैं। इसमें आपको आगे डॉम्स से बने नजर आ रहे हैं। जो फ्लैग्स का कंसेप्ट आपने खास तौर पर उन्हें देना है, उनको यहाँ पर इसमें आगे डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम कल्चरल जियोग्राफी की तरफ। कल्चरल जियोग्राफी में बेसिकली जो कंसेप्ट हम देंगे ना, वो सबसे पहले है थ्री हॉली मॉस्क मॉस्क का। अब ये देखें, ये तीनों मसाजिद ऐसी हैं जिनकी जगह का इंतखाब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। इन तीनों का स्टेटस ऐसा है कि इनकी तामीर अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए की गई। इनकी कहानी बच्चों को सुनाई जाए, इनके साथ बच्चों की एफिलिएशन जो है ना वो डेवलप होनी चाहिए। ये तीनों ऐसे मकामात मुक़द्दसा हैं। क़िबला अव्वल है। अब हमारा जो क़िबला है मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह, उसका कंसेप्ट, उसकी सारी डिस्कशन में हिस्ट्री, जिस हद तक बच्चे जो क्वेश्चनिंग वो करें, वो सारे की सारी उसको तरीके से वो जो है ना मुनासिब तरीके से हैंडल करें। मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2008 में जिस क्लास के साथ सबसे पहले ये एक्टिविटी की ना, मस्जिद अक्सा के हवाले से मैंने उन्हें ये बात बताई कि इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नों ने तामीर किया था। अच्छा, वो एक्टिविटी के बाद इरादा ये था कि ये इन तीनों मसाजिद का जो स्टेटस है वो मौजूद तमाम क्लासेस के साथ शेयर किया जाए। उस दिन से अगला दिन जब हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने रोक रोक के टीचर्स को पूछा, हमें हमें भी उस मस्जिद की कहानी सुनिए जिसे जिन्होंने बनाया था। यानी इतनी मजे की चीज भी होने लगी, और फिर इन सब के साथ उनकी जो एफिलिएशन, सवाल जवाब। और आज भी देखें इस वक्त हमारे पढ़े लिखों का क्या हाल है कि हमारे मेट्रिकुलेट जो है उन्हें नहीं पता मस्जिद अक्सा कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है, क़िबला अव्वल कैसे था, मतलब कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं, एफिलिएशन नहीं। ताजमहल के बारे में जरूर पता होता। आगे अगली स्लाइड चलते हैं। इस्लामिक कल्चर है, और इसमें आसमानी कुतब के जो नाम है, सियासत्ता के नाम है, इसी लेवल पे याद करवाते हैं। मुझे तो अपनी जुबान में याद करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर कभी उन्हें हमें इस्लामियात में वाइबा को देना होगा तो इंशाल्लाह वहाँ तक याद रहेंगे, वरना वहाँ नहीं होते याद। सियासत्ता के नाम, यानी हदीस की जो 6 किताबें, चारों आसमानी किताबों के नाम, फिर नमाजों के नाम हो गए, उसके मुख्तलिफ तरह के कार्ड बनाए जा सकते हैं। इसके क्लासिफाइड कार्ड तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। क्लासिफाइड कार्ड एक ऐसे कार्ड कार्ड को कहते हैं जिसमें 3 हिस्से होते हैं। कंट्रोल कार्ड में तस्वीर के साथ नाम साथ ही एक ही कार्ड के अंदर। फिर दूसरा कार्ड जो है वो उसी तरह का कार्ड, लेकिन हम उसको इस तरह काट लेते हैं कि उसका नेम टैग अलग हो जाए और पिक्चर अलग हो जाए। उससे बच्चा जब उसको रख के मैच करता है ना, तो वो उसका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, उसके विजुअल इंप्रेशन उसके माइंड तक जाता है। नेक्स्ट, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम जो नेबर कंट्रीज हैं उनके फ्लैग्स को खासतौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। उन कंट्रीज के बारे में प्रेप के लेवल पर जो डिस्कशन हो सकती हैं, वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमारे नेबर्स कौन कौन से, और साउथ में तो हमारा जो है ओशन है वो है। अफगानिस्तान जो है उसकी करेंसी कौन सी है और उसका फ्लैग किस तरह का है, उसका दारुल हुकूमत कौन सा है। इसी तरह चाइना के बारे में जनरल किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो बच्चों के साथ डिस्कस की जा सकती हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं, कुछ बच्चे मैंने देखा इस दफ़ा कुछ बच्चों ने सवाल किया जब हमने पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज की बात की ना, उनके हवाले से उनके फ्लैग्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई, उनकी करेंसी उन्होंने देख ली। यानी अब तस्वीर तो दिखा सकते हैं ना हम बड़े आराम से, और अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो करेंसी एक्सचेंज से करेंसी मंगवा के भी दिखाई जा सकती है। एक बच्चे ने सवाल किया, अच्छा पाकिस्तान के नेबर्स तो मुझे पता है, चाइना के नेबर्स कौन कौन से, यानी आप देखें एक कदम और आ गया, अफगानिस्तान के नेबर कौन कौन से। अब जो जब सवाल आ जाए, सवाल उठे, सवाल पैदा हो, तो उसे आंसर करना चाहिए, और वो बड़े आराम से वो एशिया के मैप से इनके जो है वो नेबर्स उठा के आपको पकड़ा देंगे, हम खुद नहीं बताने बैठते। मॉन्टेसरी वे में एक्सप्लोरेशन के जरिए बच्चा अपने
अपनी मंजिल तक अपने टारगेट तक खुद पहुंचता है। थर्ड कार्ड, 3 कार्ड होते हैं कंट्रोल कार्ड में। ये जो आपके सामने है ना, ये देखिए, इसमें फ्लैग और नीचे नेम टैग है ना। अगर दो अफगानिस्तान के दो एक ही जैसे कार्ड आपके हाथ में मैं पकड़ाऊं तो उसमें ये होगा कि कंट्रोल कार्ड में नाम साथ ही लिखा हुआ कार्ड का हिस्सा होगा, मुकम्मल कार्ड नाम के साथ। और जो दूसरा कार्ड है उसमें फ्लैग अलग काट लेंगे और नीचे जो अफगानिस्तान का लफ्ज है ना वो अलग हो जाएगा। तो बच्चे ने कंट्रोल कार्ड को देख के नाम जो है ना उस पर्टिकुलर झंडे के साथ मैच करना होता है। यानी ये भी वो कभी गलती कर सकता है कि वो चाइना का नेम टैग जो अफगानिस्तान के साथ मैच कर दे, फिर वो जाके वो अपने कंट्रोल कार्ड को देखेगा कि क्या मैंने सही किया। अब प्री नर्सरी का बच्चा जो है वो अभी ये लफ्ज पढ़ नहीं सकता, इवन बास्केट प्रेप का भी नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन वो अपनी फोटो मेमोरी के जरिए नामों का इंप्रेशन ले लेगा। सही है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कंसेप्ट देंगे, ये मेरी अपनी काविश थी, मॉन्टेसरी में कभी भी ये हिस्सा नहीं रहा। वो तो वर्ल्ड लेवल पे ले जाते हैं अपने कॉन्टिनेंट के बाद, वो वर्ल्ड वाइड वो कहते हैं कि आप जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो जिनके साथ आपके सफारती ताल्लुकात दुरुस्त होने चाहिए, आप जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जिनसे आप एड ले रहे होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराएं। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुस्लिम उम्मा को इंट्रोड्यूस कराएं। हम उम्मत मुस्लिमा के सिपाही बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने इस पे काम किया है, हमने उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं ना उनके फ्लैग्स अलग से जो है वो डिज़ाइन किए हैं। और और इसी तरह जो जैसे आप एशिया का मैप देखा था ना, इस तरह का वर्ल्ड का मैप जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर होल मौजूद है, बच्चा फ्लैग को उस होल के अंदर खड़ा करता है। बहुत मज़ेदार एक्टिविटी बनती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो 2 से 4 से 6 माह में उस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज को, मुसलमान कंट्रीज को, जिसको पहले मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत से मुस्लिम कंट्रीज के नाम नहीं जानती थी। जब मैंने ये एक्टिविटी डिज़ाइन की तो मुझे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के नाम खुद ब खुद याद हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कंटिन्यूशन। कुछ फ्लैग अगली स्लाइड पे मुस्लिम मुस्लिम उम्मा के। जी, यानी ये तसव्वुर देना ज़रूरी है कि हम सब एक हैं, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, हम सब एक हैं। हम जहाँ कहीं भी मिलेंगे हम अस्सलामु अलैकुम कह के एक दूसरे से मुखातिब होंगे। यही रिलेशनशिप है हमारे दरमियान। हमारा खुदा एक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम नहीं तो हमारी अगली नस्ल उम्मत मुस्लिमा के रिवाइवल के लिए काम करेगी। कल्चर एंड जोग्राफी का बेस्ट बुनियादी मकसद मैं ये समझती हूँ, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने के लिए सिपाही तैयार करना है। और इंशाल्लाह इसी नीयत से हम इन्हें सिखाएंगे ताकि ये कल पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मुस्लिम सिटीजन्स बन सके उम्मत मुस्लिमा के। इसके हवाले से कोई सवाल आप करना चाहें, या आपको ये लगे कि कोई कंसेप्ट ऐसा है जो 6 साल के बच्चे के लिए बहुत एडवांस है, नहीं दिया जा सकता, तो हम उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ कुछ लोगों ने हमसे शेयर की। गुजरावाला के एक स्कूल ओनर ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके बच्चे ने उनके घर से ये आज पैगाम आया कि उनका बच्चा नर्सरी में पढ़ता था कि उसकी अम्मी ने ऑमलेट बनाया ना, तो उसने कहा कि अम्मी आपने अफ्रीका बना के दिया मुझे, तो कल आपने ऑमलेट को मुझे अमेरिका बना के देना। मजे की बात है। यानी बच्चे मुख्तलिफ तरह की अपनी की जो चीजें पाई जाती है उन्हीं के अंदर से ये इंप्रेशन ढूंढना शुरू हो जाते हैं। जी, सजाद भाई कह रहे हैं कि एडमोडो पे लिस्ट मौजूद है, बहरहाल अगर जाती तौर पे भी ईमेल कर दी जाए तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी, असाइनमेंट्स के हवाले से अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, कितने लोगों ने असाइनमेंट्स करनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई बात ऐसी हो जो डिस्कशन में आनी चाहिए। कैसे ग्रीटिंग, मेरा ख्याल है अस्सलाम वालेकुम ही सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग है। अच्छा, इसमें जो अस्सलाम वालेकुम के आदाब हदीस में आते हैं ना, वो ये कि बड़ा छोटे को सलाम करे।
तो जो हेड है वो अगर मॉर्निंग असेंबली में आप एड्रेस कर रहे हैं तो मॉर्निंग असेंबली में आप पहुंचते हैं तो बच्चे आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, मेरी इस्लाह की गई है, छोटा बड़े को सलाम करे, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली में इस बात की गुड मॉर्निंग के बजाय हम सलाम करवाते हैं। मैंने एक दफा हमारी जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है उनसे एक बच्चे का केस डिस्कस किया। वो बच्चा बहुत ज्यादा जो है ना वो टीजिंग था। किसी को सिक्का जबो दिया, किसी की चुटकी काट दी, कोनी मार दी, पाँव टांग अड़ा के गिरा दिया बच्चों को। तो उसका बिहेवियर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप इसको कसरत से सलाम करें। और जब आप सलाम करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सलाम करते थे, कुछ हदीस का मफहूम इस तरह से है कि आप जिसका हाथ थामते, गर्म जोशी से थामते और उस हाथ को हिलाते और उस वक्त तक हाथ ना अपना पीछे खींचते जब तक दूसरा ना खींच लेता। यानी गर्म जोशी से हाथ मिला के सलाम करना जो है ना वो आपकी नेगेटिविटी जिस्म के अंदर से आपकी नेगेटिविटी कम करता है। तो इस चीज को हमने अडॉप्ट किया तो हमने उसके अंदर का पॉजिटिव चेंजेस देखी। तो अस्सलाम वालेकुम ही ग्रीटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ स्कूल्स में, ये भी मैंने रूटीन देखी है कि मैं आई कमेंट की बजाय क्लासरूम के दरवाजे पे खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम कह के इजाजत दी जाए। ये सारी एक्टिविटी के साथ जो पेपर मैप है ना उसको क्लासरूम में लगा के उन चीज़ों को जो हमने मॉन्टेसरी मैप के जरिए बच्चों को करवाई हो, साइमल्टेनियस एक्टिविटी के जरिए वो चीज़ों को उधर से ढूंढवाना भी बहुत फायदेमंद रहता है। मेरा ख्याल है उसके उनको जुबानी सिखाने की बजाय जब हम बड़े कसरत से एक दूसरे को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते, बच्चों के सलाम का जवाब देते आएंगे, खुद एक इन्वायरमेंट बन जाती है सलाम करने की। जो ही आपकी नज़र किसी बच्चे को पड़े, आप उसे सलाम करें, इंशाल्लाह आपको जवाब में भी सलाम मिलेगा और एक अच्छा माहौल बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अफ़शुस सलाम बैनकुम। तो खुद से सलाम कसरत से करने वाले बन जाएं तो बच्चों की आदत आपके ऊपर में से मौजूद सारे बच्चों की आदत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको देखा है, इसी तरह होता है। जी। कल्चर के अंदर हमारे जो अपने फेस्टिवल्स हैं वो भी सारे आएंगे। ठीक है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, रमजान की एक्टिविटीज हैं, हज की एक्टिविटीज हैं, ये सारे के सारे कल्चर का हिस्सा है। जब हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी इसी लेवल पर करवाते हैं, तो ये वो चीजें हैं जिनको करवाते करवाते हम ये सारी चीजें रोल प्लेइंग के लिए करवाए ना इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जितने फेस्टिवल्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। जो हमारे मुख्तलिफ तरह के फ्रीडम डे है, फिर यौम पाकिस्तान है, इसी तरह जो वर्ल्ड वाइड मोनामेंट्स हैं उनको कल्चरल जोग्राफी में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान की खास हिस्ट्री है, फिर पाकिस्तान में मौजूद जो मसाजिद हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। आपके लिए ये एक चैलेंज है कि आप इसको जितना एक्सपेंड करने इस लेवल पर 6 ईयर के बच्चों को जितना एक्सपोजर देना चाहें आप उसे दे सकते हैं। हमारे इर्द बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूलों में हम एक जैसा सिलेबस क्यों करवा रहे होते हैं, हालांकि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। बच्चे के पास इतना डाटा होना चाहिए कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं ना उनके लिए भी चैलेंज हो, जो आपके पास औसत किस्म के नॉर्मल किस्म के बच्चे हैं उनके लिए वो स्टिमुलस का काम करे, और जो वीक बच्चे हैं स्लो लर्नर हैं उनको उनके लिए इनमें से बहुत सारा काम ऐसा हो जो मैनिपुलेशन के जरिए सीख रहे हो, उसे अडॉप्ट कर रहे हो। और ये यही वो वाहिद तरीका है जिससे स्लो लर्नर सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, स्किल बेस्ड लर्निंग है ये बच्चे को स्किल देती है। ऐसे बच्चों के आमतौर पर रीडिंग और राइटिंग के इशू होते हैं, इन डायलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, हमारे लैंग्वेजेस के सेशन आ रहे हैं उसके अंदर, राइट। उसमें जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम सेंसेस को रिफाइन करवाते हुए इन सारे एरियाज को करवाते हैं तो एक तो एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इंजॉयबल होती हैं, दूसरा इनसे वो बहुत रैपिडली सीखता है जो आप किताब कॉपी और लिखने और पढ़ने से नहीं सिखा सकते। किसी खास मटेरियल के हवाले से अगर कोई सवाल हो आपका तो।
मेरी रिसर्च थी, मैंने सिर्फ मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली। मैंने वर्ल्ड वाइड अर्ली एजुकेशन में जितने सिस्टम्स, जितने करिकुलम्स, मैंने 24 कंट्रीज के करिकुलम स्टडी किए। मैंने इनके सिस्टम स्टडी किए और मुझे इसमें से सबसे पहले मैंने मसूरी को बहुत डिटेल से स्टडी किया, वॉल्ड्रोफियन को किया, फॉबेल को किया, लेकिन मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों की ज़हनी सतह के करीब मॉन्टेसरी मेथड है। फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इनोवेट की। मैंने उसको इस्लामिक कल्चर से कोरिलेट किया, पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट के हवाले से मैंने उसको जो है ना वो रीशेप किया। उसका थोड़ा टच आपको नजर आता ही रहा होगा हर हर सेशन के अंदर। थैंक यू। आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो किसी भी मॉन्टेसरी मटेरियल के हवाले से तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे एक दफा जिक्र किया था, मारिया मॉन्टेसरी की बुक है डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, उसको आप जरूर स्टडी करें। आपको उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स भी अलग अलग मिल जाते हैं अमेजोन पे, वो उससे आप बाय भी कर सकते हैं, लेकिन उसके चैप्टर फॉर्म में वो बहुत जगहों पे उसके, जैसे अब्जॉर्बेंट माइंड के चैप्टर अलग आपको मिल जाएगा, सेंसिटिव पीरियड का मिल जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका तकरीबन पूरे का पूरा मटेरियल ही आपको मिल जाता है। कहीं एक दो साइट्स पे वैसे भी रीडेबल ऑनलाइन रीडिंग के लिए भी अवेलेबल है। मैंने बहुत शुरू में अब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किस लाइब्रेरी से, लाहौर की किसी लाइब्रेरी से मैंने इसको हार्ड फॉर्म में भी इशू करवाया था। आप अपने इर्द गिर्द की पाकिस्तान में अच्छी लाइब्रेरीज हैं, मतलब बड़े शहरों में हो सकता है वहाँ पे मौजूद हो कि कहीं से हार्ड फॉर्म में भी आपको मिल जाए, पर मुझे मिल गई थी, मैंने लाहौर से इशू करवाई थी, फिर मैंने इसको पढ़ा था। साल डेढ़ साल ये बुक मेरे पास रही है। हालांकि इतने लंबे अरसे से लाइब्रेरी की बुक रखी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने खसूसी इजाजत से उस बुक को लिया था। कि मैं इसको टाइप कर देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख देती हूँ मैं। मारिया मोंटेसरी की अपनी किताब है, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वही उन्होंने शेयर की हैं। मारिया मोंटेसरी तो कल्चर एंड ज्योग्राफी में और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो करती हैं रिकमेंड। जैसे उनका ख्याल ये है कि बच्चों को हम एस्ट्रो रोल प्लेइंग में एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉमी जो है ना स्टडी ऑफ स्काई जो है, एस्ट्रो और पेलेंटोलॉजी यानी फॉसल्स की डिगिंग, और इस तरह जियोलॉजी है, ये इसका कंसेप्ट भी वो कहती है मुख्तलिफ तरह के रोल प्लेइंग के जरिए आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक अनलर्न करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, तो अभी एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने रखी है, बहुत सारे स्कूल इसको साथ लेके चलना जो है ना वो मुश्किल महसूस करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसको हमने थोड़ा सा कट शॉर्टकट कर दिया। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि रियल करिकुलम जो मांटेसरी मारिया मांटेसरी का रिकमेंडेड क्या है, तो मैं उसको इंशाल्लाह ये प्रोवाइड कर सकती हूँ। हम आज के मजलिस का अख्ताम करते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।